नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज एक बड़ी रोचक कहानी लेकर आया हूं और ये कहानी है मध्य प्रदेश में एक अदने से सिपाही के पास 100 करोड़ रुपए कैसे निकले। जी हां, आप जरा गौर से सुनिए, आप चौंक जाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में सरकार चल कैसे रही है, आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। एक अदने से सिपाही जो परिवहन विभाग का सिपाही है, उस पर 100 करोड़ रुपए मिले हैं। जी हाँ, ये छापा मारा था लोकायुक्त ने, लेकिन इस सिपाही का पूरा खजाना हाथ लग गया है आयकर विभाग के। पूरी कहानी आज मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिर कौन से मंत्री जी हैं जिनकी कृपा इस परिवहन सिपाही पर बरस रही थी, कैसे ये 100 करोड़ में खेल रहा था, कैसे इसकी हवेलियां बन गई, कैसे 52 किलो सोना इसके पास मिला है। पूरी कहानी सुनिए जरा, विस्तार से मैं बताने वाला हूं आज। ये जो भोपाल में एक कार के अंदर 52 किलो सोना, 9.5 करोड़ रुपए कैश, इसके अलावा 2 मकानों पर छापे, वहां अलग से 10-10 करोड़ रुपए मिलना, ये आखिर हो क्या रहा है, ये पूरी कहानी आज मैं विस्तार से बता रहा हूं। दरअसल मैं आपको आज स्क्रीन पर एक फोटो दिखाता हूं। आप देखिए, ये जो भोला सा चेहरा आप देख रहे हैं, ये है सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा ग्वालियर का रहने वाला है और सौरभ शर्मा के पिता भी सरकारी सर्विस में थे। उनके निधन के बाद सौरभ शर्मा को मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में सिपाही के रूप में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। लेकिन गजब का वही इसके अंदर ब्रेन है, गजब की सेटिंग की कला इसके अंदर है। इसने परिवहन विभाग में आने के बाद परिवहन निरीक्षकों को नहीं सेट किया, उपायुक्त और आयुक्त को नहीं किया, सीधा मंत्री के यहाँ इसने एंट्री मारी और मंत्री को अपनी जेब में रखा। इसने परिवहन विभाग को खुद चलाया। अब परिवहन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं, अब यदि मैं फोन करता हूं तो पूरी डिटेल बता रहे हैं कि 5-5, 6-6, 7-7 चेक पोस्ट अकेला चलाता था। एक सिपाही जो ठेके पे लेता था और मंत्री ने सीधे निर्देश दे रखे थे, सौरभ शर्मा कहेगा वही होगा, ना खाता ना वही, जो सौरभ शर्मा कहे वो सही। परिवहन विभाग पूरा सौरभ शर्मा चला रहे थे। 2 साल से नहीं, पिछले लंबे साल से 4-5 साल से सौरभ शर्मा ही पूरा परिवहन विभाग चला रहे थे। अब जब चेक पोस्ट बंद हो गए, सौरभ शर्मा ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले ली। उन्होंने बीआरएस लिया और अपने घर बैठ के बिजनेस शुरू कर दिया। बताते हैं कि उन्होंने स्कूलों की फ्रेंचाइजी ले ली, तमाम सारी प्रॉपर्टियां खरीदी, सोना खरीदा, चांदी खरीदी और तमाम सारे भोपाल में 2 बड़े मकान खरीदने की भी चर्चा है। अब सबसे बड़ी क्या है कि जब शिकायत हुई सौरभ शर्मा के बारे में, अब ये भी एक कहानी चल रही है कि पुराने जो परिवहन विभाग के 2 मंत्री रहे हैं, वे आजकल आपस में लड़ रहे हैं। वो हम और आप सब पॉलिटिकली देख रहे हैं। और खबर ये है कि एक मंत्री का पैसा सौरभ के पास था, दूसरा मंत्री उस मंत्री को सबक सिखाना चाहता था, उसे पूरी सौरभ की कहानी पता थी, तो उसने वो पूरी की पूरी कहानी अपने कुछ सूत्रों से लोकायुक्त को पहुंचा दी, ईओडब्ल्यू को पहुंचा दी, आयकर विभाग को पहुंचा दी। ये तमाम सारी कहानियां हवा में हैं, लेकिन मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि जो शुरुआत हुई है वो कल सुबह, यानी कल 19 तारीख थी, कल सुबह लोकायुक्त ने भोपाल के अरेरा कॉलोनी में E7/78 एक जो मकान है, बंगला है, इस बंगले की कीमत भी 8 करोड़ से कम नहीं होगी, 7-8 करोड़ का बड़ा बंगला है। इसमें सौरभ अपने परिवार के साथ रहता है। वहां पर लोकायुक्त की टीम ने कल छापा मारा था और लोकायुक्त की टीम को वहां करोड़ों रुपया मिला है, सोना चांदी भी मिला है वहां पर। और इस मकान के बारे में अभी तय नहीं हुआ है कि ये मकान सौरभ के खुद के नाम नहीं मिला है, उसके साथ जीजाजी या किसी के नाम है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये सौरभ ने बेनामी खरीदा हुआ है। 2015 में ये मकान सौरभ ने खरीदा है और उस समय इसकी कीमत 2 करोड़ 34 लाख रुपए 1 नंबर में दी है। हो सकता है 2 नंबर में कुछ और दिया हो। तो इस मकान में अभी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, तब तक लोकायुक्त को 3 करोड़ 86 लाख रुपए का सोना चांदी और नकदी मिल चुका है। बिल्कुल आधिकारिक जानकारी मैंने कहीं से जुटाई है कि लोकायुक्त को 3 करोड़ 86 लाख रुपए का इस मकान से मिल चुका है। इसके अलावा एक और मकान है E7/657। ये इस मकान में गौरव शर्मा के मित्र, जिनका नाम चेतन सिंह गौर बताया जाता है, वो रहते थे और कार्यालय था। लोकायुक्त ने इस मकान पे भी छापा मारा है और हमारी जानकारी के अनुसार 4 करोड़ 12 लाख रुपए का माल इस मकान के अंदर से मिला है। इस मकान की कीमत भी 6 से 8 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।
तो देखा जाए कि दोनों मकानों में 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के आसपास का मिला है, यदि मकान की कीमत भी जोड़ ली जाए तो। ये हमें लोकायुक्त सूत्रों से जानकारी मिली है। अब हम बात करते हैं, भोपाल में कल रात 2 बजे मैंडोरी के जंगल में एक कार मिली है। इस कार का नंबर बताया गया है MP07BA0050। ये कार इनोवा गाड़ी है, टोयोटा की गाड़ी है और इस गाड़ी पर RTO लिखा हुआ है और ये गाड़ी एकदम सुनसान स्थान पर ले जाके खड़ी कर दी गई। कल आयकर विभाग को किसी ने फोन पर बताया कि इस गाड़ी में भारी माल है, गाड़ी फला स्थान पर खड़ी है। इन्हें अंदाज लगाइए कि सौरभ के साथ रहने वाले, ये पूरी जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने ही लोकायुक्त को पूरी जानकारी दी कि किस अलमारी में क्या, कहाँ, कैसा रखा हुआ है। और ऐसे ही उनके मिलने वाले ने आयकर विभाग को सूचना दी कि मैंडोरी गांव है रातीवड़ के आसपास, वहां एक सुनसान स्थान पर एक गाड़ी खड़ी हुई है। मैं आपको फोटो दिखाता हूं, जिस जगह ये गाड़ी खड़ी की गई थी उस गाड़ी का फोटो हमारे पास है। इस गाड़ी पर जब आयकर विभाग की टीम पहुंची, लगभग 100 लोग पहुंचे, पुलिस भी साथ में थी और गाड़ी को खोला तो सबकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि इस कार के अंदर 52 किलो सोना ठोस, जिसको हम ईंट बोलते हैं ना, सोने की ईंटें, 52 किलो सोने की ईंटें और इसके अलावा करीब 10 करोड़ रुपया कैश मिला इस गाड़ी के अंदर। आप सोचिए कि क्या जो छापामार टीम है उसकी क्या स्थिति रही होगी। एक ही स्थान पर कभी लॉकर सोना उगलते थे, यहाँ तो कार सोना उगलती हुई दिखाई दी है। अब मैं आपको इसी कार का एक फोटो और दिखाता हूँ, जो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मित्रों के जरिए कहीं से प्राप्त किया है। एक फोटो स्क्रीन पर देखिए, इस कार पे RTO लिखा हुआ है, कार यही है, नंबर यही है और इस कार के साथ में जो एक सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं चेतन सिंह गौर। यही चेतन सिंह गौर हैं जो सौरभ शर्मा के लिए काम करते हैं। आप सोचिए, गाड़ी पे हॉर्न लगा रखे हैं, RTO लिखा हुआ है गाड़ी के ऊपर और इसी गाड़ी से सारे पैसे का ट्रांजैक्शन यहाँ से वहाँ चल रहा है, पूरा अवैध कारोबार हो रहा है। ये गाड़ी चेतन सिंह के पास थी, चेतन सिंह के नाम ये रजिस्टर्ड है। मैंने अभी पता लगाया कि ग्वालियर में कोई लक्कड़ खाना है, सेंट्रल बैंक के पीछे, इनका पता वहाँ का बताया गया है लक्कड़ खाने का। और इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की कॉपी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये मैंने निकाली है RTO से। ये गाड़ी चेतन सिंह के नाम से है। चेतन सिंह का मोबाइल नंबर भी लिखा है 9425483134। ये चेतन सिंह का मोबाइल नंबर है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये गाड़ी, ये पैसा चेतन सिंह और सौरभ शर्मा का ही है। अब सवाल यह है कि ये इतना सौरभ शर्मा ने खुद कमाया है, लगभग 100 करोड़ के आसपास का ये वो बन रहा है फिगर। तो क्या एक सिपाही ने 100 करोड़ रुपए अकेले के दम पे कमा लिया है? ये बड़ा सवाल है। अभी 2 तरह की चर्चाएं हवा में हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सौरभ 100 करोड़ रुपए अकेले के दम पे नहीं कमा सकता। ये जो पैसा, सोना, चांदी, जो नगद है, इसमें हो सकता है मध्य प्रदेश के किसी ताकतवर मंत्री का ये पैसा हो। और मंत्री के विरोधी, वो भी मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी सूचनाएं लोकायुक्त और IT को दे रहे हों। इस तरह की चर्चाएं हवा में हैं। लेकिन जब हमने मंत्री जी के सूत्रों से बात की, उनके समीप के लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि सौरभ शर्मा तो पूर्व मंत्री का खास रहा है। वे तमाम सारे प्रमाण उनके पास हैं कि पूर्व मंत्री जो वर्तमान मंत्री का विरोध कर रहे हैं, उनका भी खास रहा है। संयोग से दोनों मंत्री परिवहन विभाग में रहे हैं। लेकिन अब ये जांच का विषय तो है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने स्तर पर भी जांच करना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, सरकार कैसे चल रही है। इतना सारा पैसा एक सिपाही के पास मिलना, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। हालांकि एक जानकारी और आ रही है कि सिपाही छापे की खबर मिलते ही दुबई उड़ लिया। इस समय वो इंडिया में नहीं है, खबर है कि वो इस समय दुबई में हैं। उसकी पत्नी, बच्चे और माँ घर पे मिले हैं, लेकिन उन्होंने अभी कोई भी बयान देने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि उनका बेटा कोई स्कूल की फ्रेंचाइजी के लिए गया हुआ था पहले मुंबई, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो मुंबई में नहीं है, वो दुबई में है। यानी सौरभ दुबई में भी अपना कारोबार बिछा रहा है, ऐसी भी खबर है। तमाम सारी खबरें हवा में हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि एक सिपाही के पास 100 करोड़ रुपए मिलना, और अब तमाम सारे लोग उससे पूछताछ करेंगे। अभी इस समय जब मैं खबर बना रहा हूँ,
चेतन सिंह गौर लोकायुक्त की गिरफ्त में है। लोकायुक्त उससे पूछताछ कर रहा है। इस समय कहाँ कर रहा है? E7/657 अरेरा हिल भोपाल के मकान पर लोकायुक्त की टीम अभी चेतन सिंह से पूछताछ कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में आईटी भी चेतन सिंह को उठाए और चेतन सिंह से इस पैसे के बारे में पूछताछ करे, क्योंकि ये बात अब क्लियर हो गई है, कांच की तरह क्लियर हो गई है कि जिस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिला है वो गाड़ी चेतन सिंह की है। चेतन सिंह इस समय लोकायुक्त की गिरफ्त में है। ये तमाम सारी चीज़ें मैंने जुटाई आपके लिए। मैंने लोकायुक्त के अधिकारियों से भी बात की है, मैंने तमाम सारे मंत्रियों के जो सूत्र हैं उनसे भी बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय जो गुटबाजी का खेल चल रहा है उसका भी परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये झगड़े हैं आपस के। अब जब सौरभ सामने आएगा वो क्या बोलता है उस पर नजर रहेगी, क्योंकि क्या एक सिपाही ये बयान देगा ये 100 करोड़ रुपए मेरे हैं? ये संभव ही नहीं है। ये पैसा किसका है? क्या वाकई उसने बैरियरों से इतना पैसा कमा लिया? क्या परिवहन में इतना पैसा था कि 100 करोड़ रुपए एक व्यक्ति बना ले, मकान बना ले तमाम? और क्या अब ये भी सवाल है कि क्या ये 100 करोड़ रुपए के बाद और कुछ नहीं है? क्या और छापे पड़ेंगे? ये बहुत सारे सवाल इस समय हवा में तैर रहे हैं। फिलहाल आईटी विभाग के अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्हें खजाना मिल गया है। लोकायुक्त विभाग की टीम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े मगरमच्छ को पकड़ लिया है। लेकिन अब इस मगरमच्छ के पीछे कितने मगरमच्छ हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, इन पर भी हमारी नज़र है। देखना है कि अब ये जो लिंक है वो कहाँ तक जाएगी। ये पॉलिटिकली लिंक वहाँ रुक जाएगी या आगे बढ़ेगी? क्या किसी मंत्री का इस्तीफा भी हो सकता है? क्या किसी को भारतीय जनता पार्टी नोटिस भी दे सकती है? बहुत सारी चीज़ों पर हमारी नज़र है। देखना है कि आखिर ये पूरा मामला कितना आगे बढ़ता है या राजनीति के कारण से इसे यहीं ठंडा करने की कोशिश की जाती है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।